हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, तो अभी आप लोग को ऐसा प्रश्न कवर करना है जो आपके एग्ज़ाम में आने का चांस हो और उसी प्रश्न को पढ़ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटेड 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और अच्छे से आप लोग जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पूरा प्रश्न को कवर कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो प्यारे बच्चों रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और वीडियो को आप लोग अभी लाइक कर दीजिए और जम के एक जगह बैठ जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न ऐसा है कि ये सभी को याद है, बच्चे बच्चे को याद है प्रश्न, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आंसर हम लोग को पता है वो आंसर फटाफट देंगे और अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे तो वो कौन थे प्यारे बच्चों। तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय जो संविधान का निर्माण है वो किसने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, संविधान सभा ने। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। संविधान सभा ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी और किसने की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 1906 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। यह सब याद रखो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी याद रखो, आप लोग के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। और बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। बीजेपी की स्थापना 1980 में, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1977 में। कब हुई थी? 1977 में, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बीजेपी की स्थापना 1980 में, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में। तो हमको यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों। तो 489 थी। कितनी थी? 489 थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1985 ईस्वी में,
1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है? ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? कांग्रेस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी की, स्वतंत्र पार्टी की, भारतीय जनसंघ की। तो ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज जो है वो किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो वो की थी कांग्रेस पार्टी की। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। और कब की थी? तो 1885 में की थी। कब? 1885 में। ठीक है फिर बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? मुलायम सिंह यादव, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। बताइए प्यारे बच्चों, समाजवादी पार्टी की जो स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। किसके किसके नेतृत्व में? मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो पंचशील समझौता हुआ था किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुई थी। और कब हुई थी? 1954 में हुई थी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुई थी? 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब? 1961 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1961 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 37, 12, 3, 16। तो भारतीय जनसंघ को जो है 1952 के आम चुनाव में टोटल 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। कितने? 3 स्थानों पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या लिखा है? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? 1925 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1961 ईस्वी में। कब हुई थी साम्यवादी दल की स्थापना? 1961 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार पर बल दिया? निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार पर बल दिया? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लिखा है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में भारतीय जनसंघ का जो विलय है किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। तो 1977 में जो भारतीय जनसंघ का विलय जो है वो किस पार्टी में हुआ था? तो वो जनता पार्टी में हुआ था। किस पार्टी में हुआ था प्यारे बच्चों? जनता पार्टी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो है किस पार्टी का गठन किया गया था? तो वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, सवाल देखते हैं, मतलब पहले हम लोग सवाल देखते हैं। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना
गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल की प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन इसका नीचे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी। तो यहाँ पर सवाल क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। ठीक है फिर बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन दिया है जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री जो है वो कौन था? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी था और क्या था? उप प्रधानमंत्री पहला वही था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। हम लोग थोड़ा स्क्रीन को जूम थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? स्वतंत्र के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र के बाद विभिन्न रियासतों को भारत में जो है भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो वो हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों 1951 में आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जो किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो है आपका किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा? भारत के जो है द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केरल में। कहाँ? केरल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और भारतीय कांग्रेस पार्टी में, जनसंघ में, जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जनता पार्टी में विलय कर लिया। कब? 1977 में। बहुत सारे पार्टी था जो गठबंधन होकर एक पार्टी बनाया था जिसका नाम क्या था? जनता पार्टी था, और वो 1977 में स्थापना हुआ था और 1977 में बहुत सारे पार्टी मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, और नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, या फिर विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या फिर मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो प्यारे बच्चों वहाँ पर सवाल क्या लिखा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, यही है गुट निरपेक्षता का अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है?
समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? 1977 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं फिर बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आज़ाद हिंद, स्वराज पार्टी। तो 1939 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी फिर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। किस पार्टी की स्थापना हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1971 में। तो चीन जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो क्या था? 1962 में। कब? 1962 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुई थी 1954 में। कब? 1954 में भारत और चीन के बीच ही हुई थी पंचशील समझौता, और 1954 में हुई थी। और चीन जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, काहिरा में, हवाना में, बेलग्रेड में। तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो वो बेलग्रेड में। कहाँ किया गया था प्यारे बच्चों? बेलग्रेड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बेलग्रेड में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था कब प्यारे बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, 29 अप्रैल 1954 को, 21 जून 1971 को, और नीचे ऑप्शन दिया आपका 24 जून 1975 को। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोग को पता है कि पंचशील समझौता हुआ था 1954 को भारत और चीन के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, टी.एन. शोसन। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले टाइपिंग करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग को फिर पढ़ाना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस मेहनत के लिए आप लोग तो एक लाइक कर ही सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को अच्छे से आप लोग लाइक कीजिए, जब दबा के शेयर कीजिए, और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ही VVI प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया में मूलतः जो कितने देश आते हैं? 8, 10, 12, 15। तो दक्षिण एशिया में जो कितने देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में टोटल 8 देश आते हैं। कितने आते हैं? 8 देश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता कब हुआ? तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर आप लोग को सवाल में पूछ ले कि बताओ शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो आप बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972 में शिमला समझौता। और अगर आपको ताशकंद समझौता पूछे तो ताशकंद समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। और कब हुआ था? वो हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता
1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और शिमला समझौता हुआ था आपका कब प्यारे बच्चों? 1972 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? प्रारंभ में नेपाल जो है किस प्रकार का राष्ट्र था? बौद्धिस्ट राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो प्रारंभ में नेपाल जो है कौन सा राष्ट्र था, कैसा राष्ट्र था? तो हिंदू राष्ट्र था। कैसा राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका जो है ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ प्यारे बच्चों? तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो 18वां सार्क सम्मेलन जो है प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो वो काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। और 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? भारतीय शांति सेना जो है वह श्रीलंका कब गई थी? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो भारतीय शांति सेना जो है वो श्रीलंका गई थी कब? 1987 में। कब गई थी? 1987 में गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी शासन, सैनिक शासन, राजनीतिक शासन, राजतांत्रिक शासन, साम्यवादी शासन। तो आज़ादी के बाद जो बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी शासन, ये सब स्थापना हुई थी। ये सब की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसे भी। तो दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? अभी आप लोग को बताएं 1985 में। कब? 1985 में। दक्षेस को ही कहते हैं सार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा दक्षेस को क्या कहते हैं? सार्क भी कहते हैं। तो दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया? दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया? 7, 12, 15, 20। तो दक्षेस की स्थापना जो कितने देशों के सहयोग से किया गया था? तो 7 देशों के सहयोग से किया गया था दक्षेस यानी सार्क की स्थापना। और कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, कब? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल पूछा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं पूछा है, राष्ट्रपति पूछा है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे भारत के। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। तो संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। किस भाषा को? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है संविधान ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टोटल हम लोग आज 43 प्रश्न कवर किए प्यारे बच्चों। टोटल कितने प्रश्न कवर किए? तो 43 प्रश्न कवर किया। और जितना भी प्रश्न आप लोग कवर कराए ये सभी VVI प्रश्न प्यारे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जितना प्रश्न पढ़ाया गया आप लोग अच्छे से याद कीजिए। बहुत VVI है ये,
बहुत भीविया प्रश्न है सब, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे से याद कर लेना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जम के शेयर करना। और ऐसे ही आप लोग को ये इस चैनल में आप लोग को डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्लास 12 के हर सब्जेक्ट का MCQ देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।